हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। चैप्टर 1 का सेक्शन 1 कंसेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी। कंसेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी में हम कवर कर रहे हैं मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। स्ट्रैटेजी हिंदी में हम क्या कहेंगे? स्ट्रैटेजी को हम हिंदी में कहते हैं रणनीति। रणनीति, रणनीति। अब हम इसको तोड़ते हैं, दैट इज रण एंड नीति। रण को हम इंग्लिश में फिर क्या कहते हैं? वॉर। एंड नीति को क्या कहते हैं? वेज टू विन ओवर एनिमी। अब इसी दो वर्ड क्या है? वॉर एंड वेज टू विन ओवर एनिमी। वॉर एंड वेज टू विन ओवर एनिमी को हमने मिला दिया, और जब मिलाया तो ये पूरा सेंटेंस क्या बन गया कि स्ट्रैटेजी इज समथिंग टू डू विद द वॉर एंड वेज टू विन ओवर एनिमी। स्ट्रैटेजी इज समथिंग टू डू विद वॉर एंड वेज टू विन ओवर एनिमी। आपने क्या सुना? स्ट्रैटेजी इज समथिंग टू डू विद वॉर एंड वेज टू विन ओवर एनिमी। अब इसको जरा और डिटेल में समझते हैं। क्या है मृत्यु? हमारे आत्मबल से शत्रु का बल ज्यादा है, ये सोचना है मृत्यु। तो यानी कि स्ट्रैटेजी इज रिलेटेड विद द वॉर। जो सिपाह सलार है, जो इसके कैप्टन है, जो सेनापति साहब है, वो ये बात बता रहे हैं कि जंग को जीतने के लिए हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, हमारी थिंकिंग क्या होनी चाहिए, हमारी सोच क्या होनी चाहिए। जंग की मैदान में जब हमारी रणनीति, हमारी नीति, हमारे रूल्स, हमारे रेगुलेशन एक्सटर्नल फोर्सेस के अनुसार बदलना पड़ता है। अगर हम नहीं बदलेंगे तो जंग के मैदान में हार जाएंगे। तो सेनापति साहब ने एक्सटर्नल फोर्सेस को देखते हुए अपने रणनीति को, अपने नीति को, अपने वे को, अपने तरीके को, अपने रूल्स को, अपने रेगुलेशंस को बदला, और नतीजा ये क्या मिला? विन, जंग के मैदान में जीत। और ये झंडा आप फ्लैग देख रहे हैं, ये जीत का है। तो बड़ा सिंपल सा सवाल है, हम कुछ वर्ड को कनेक्ट करते हैं। ये वॉर, वेज टू विन ओवर एनिमी एंड विन। सो रणनीति जीतने के लिए बनाई जाती है, क्योंकि जंग के मैदान में बात विन विन की नहीं होती, बात विन और लूज की होती है। रणनीति विन करने के लिए बनाई जाती है। Like a war, businesses have to respond to dynamic, often hostile external forces while pursuing their mission and objective. तो आपने क्या देखा कि like a war, businesses have to respond to often dynamic and hostile external forces while pursuing their mission and objective. इसका मतलब ये है कि जिस तरह से वॉर में एक्सटर्नल फोर्सेस को देखते हुए अगर वो होस्टाइल हो गया और डायनामिक हो गया, यहां पे दो वर्ड हम आपके साथ देखना चाहते हैं कि होस्टाइल एंड डायनामिक। डायनामिक एंड होस्टाइल। डायनामिक का मतलब क्या होता है? डायनामिक का मतलब होता है फोर्सफुल चेंज, यानी कहने का मतलब या तो आप बदल जाएंगे या आप बदल दिए जाएंगे। तो ये डायनामिक है। डायनामिक का मतलब होता है फोर्सफुल चेंज। होस्टाइल का मतलब होता है परिस्थितियां विपरीत हो जानी। आपने जो सोचा था उसके जस्ट उलट, उसके जस्ट विपरीत परिस्थिति हो गई। तो बिजनेस की दुनिया में वॉर की तरह भी जैसे आपने सोचा दुश्मन की चाल अलग हो गई, आपको अपना चाल बदलना पड़ेगा। जिस तरह से आपने देखा कि नोकिया बिल्कुल खत्म हो गया। फिनलैंड की कंपनी नोकिया, जिसकी रेवेन्यू, जिस कंट्री का रेवेन्यू नोकिया पे डिपेंड करता था, ऑलमोस्ट खत्म हो गया। वो क्यों खत्म हो गया नोकिया? जस्ट बिकॉज नोकिया ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। जबकि एंड्रॉयड उसके दरवाजे पर चल के गया था, लेकिन उसने एक्सेप्ट नहीं किया, अपने को चेंज नहीं किया। नतीजा क्या हुआ कि नोकिया कब्रिस्तान में चला गया, शमशान घाट में चला गया, मर गया। जस्ट बिकॉज नोकिया ने जो परिवर्तन हुआ और एंड्रॉयड जो चल के आया उसका रिस्पॉन्स नहीं दिया। सो लाइक अ वॉर, बिजनेसेस हैव टू रिस्पॉन्ड टू डायनामिक एंड ऑफन होस्टाइल एक्सटर्नल फोर्सेस व्हाइल परस्यूइंग देयर मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। अब आप डिक्टेशन ले लीजिए। अगर आप कॉपी पे नहीं लिख पा रहे हैं तो आप पॉज करके कॉपी में जरूर लिख लीजिए। डिक्टेशन स्टार्ट नाउ। पहला, स्ट्रैटेजी इज समथिंग दैट हैज टू डू विथ वॉर एंड वेज टू विन ओवर enemy. Strategy is something that has to do with war and ways to win over enemy. दूसरा परिभाषा लिखेगा, like a war, businesses have to respond to dynamic and often
hostile external forces while pursuing their mission and objective. समझने के लिए है hostile and dynamic external forces कुछ भी हो सकता है, political change, environmental change, technological change, social and cultural change. हम इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और इसको समझना बहुत जरूरी है. और इसको अच्छी तरह से समझिएगा कि अगर ये hostile और external forces को हम नहीं समझेंगे तो कंपनी बिल्कुल ग्रेवयार्ड में चली जाएगी, जैसे कि नोकिया चली गई, ब्लैकबेरी चली गई, क्योंकि इन कंपनियों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया किसका, hostile एंड डायनामिक एक्सटर्नल फोर्सेस का. ये दोनों परिभाषा आपकी कॉपी में आ गया है, आप समझ गए होंगे. अब इसको अच्छी तरह से समझना है. आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है? आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि बिजनेस विल सर्वाइव इवन दो बिजनेस डज नॉट चेंज विद एक्सटर्नल फोर्सेस. अब बताइए ये आंसर करेक्ट है, इनकरेक्ट है? राइट, दिस आंसर इज इनकरेक्ट. अब आंसर में क्या लिखेंगे कि businesses have to respond to dynamic and often hostile external forces while pursuing their mission and objectives. फिर उसमें ये भी लिखेंगे strategy is something that has to do with the war and ways to win over enemy. Therefore, the company has to continuously adapt change to win the battle. देखिए क्लास नोट जरूर बनाइएगा. क्यों? क्योंकि बार बार आप वीडियो नहीं देख सकते. और जिस तरह से आप क्लास करने जाते हैं और डिक्टेशन लिखते हैं, उसी तरह से आपको ये डिक्टेशन लिख के कॉपी तैयार करना है, रिवीजन करना है, एग्जाम में लिखने के लिए तैयार करना है. सिर्फ समझना नहीं, लिखना भी आना जरूरी चाहिए. सो आपका प्रिपरेशन हो गया. मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजी. थैंक यू वेरी मच अगेन.